नमस्कार दोस्तों, मैं श्री पंडित आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ लेकर के अपना ये ब्लॉग उस मुद्दे पर जो कि आज के समय का बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने अभी शॉर्ट में आपसे बात की थी और पूछा था कि मेरे एक भतीजे ने मुझसे पूछा कि यदि कोई दलित व्यक्ति मुझे कुछ कहता है, मारता है या कुछ बोलता है तो मैं उस पर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवा सकता या मेरी रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती, जबकि उसी जगह पर जब वो मुझ पर कोई रिपोर्ट लिखवाता है तो बिना इस बात की तफ्तीश किए कि उसने सच कहा, झूठ कहा, सही कहा, गलत कहा, मुझ पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। एक छोटे से बच्चे ने ये सब कहाँ से स्टडी किया जिसकी की उम्र 10, 11, 12 साल के आसपास है। नाम भावना मिश्रा है और मैं ग्राम जोनी की रहने वाली हूँ। एमएससी किया है, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट है हम। मतलब हमारा अभी रिजल्ट आया और जिस दिन रिजल्ट आता उसके दूसरे दिन पुलिस आके बोलती है आपके नाम पे 2 FIR है। हम शॉक्ड हो गए कि हम जब घर पे नहीं है हमारे नाम से FIR क्यों है। हम यहाँ पे इसी चीज़ की मतलब हो गया अर्जी लगाने हैं, यहाँ से ये बोल रहे हैं अब आप FCP ऑफिस चले जाइए, बोलते हैं चौकी में चले जाइए, थाने में चले जाइए। हम 5 साल से यही घूम ही रहे हैं, कभी चौकी, थाना, यहाँ। अब उसके नाम एक भी रिपोर्ट, एक भी FIR नहीं हुई होगी। हम इतने आवेदन दे दे के थक चुके, रोना। सिर्फ हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है, कोई जब नहीं सुन रहा है, आपका फ्यूचर भी खराब है तो आप अपनी जान दो, यहाँ से फ्री हो जाओ। कलेक्टर से लेके SP से लेके मंत्री से लेके संतरी सब सुनेंगे, देखें। और जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें आज के समय में समाज में इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि इस तरह की फेक कंप्लेंट्स, इस तरह के चाहे जेन्युइन चाहे फेक कंप्लेंट्स, और कोर्ट भी इस बात को प्रूव करता है कि SC ST एक्ट के अंदर लिखाई गई कंप्लेंट्स 15 to 25% ही जेन्युइन पाई जाती हैं, बाकी ज़्यादातर कंप्लेंट्स फेक होती हैं। फिर भी इन कंप्लेंट्स को करने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, या जो भी अधिकारी जिसने कि उस मैटर की, उस केस की विवेचना की है और सही तरीके से विवेचना की है या नहीं की है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। और बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये। जैसा कि अभी हमारे सांसद रवि किशन जी, इन्होंने भी इस मुद्दे को संसद में उठाया, और जबकि संसद में सिर्फ वो ही एक सवर्ण नेता नहीं है, उनके अलावा भी संसद में बहुत सारे सवर्ण नेता मौजूद हैं। समझने वाली बात है कि एक सांसद जिसने की हिम्मत की इस मुद्दे को सदन में उठाने की, लेकिन यदि हम सवर्ण जाति वाले उस सांसद को पूरी तरीके से समर्थन नहीं दे पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। हम उसको अपना समर्थन नहीं दिखा पा रहे हैं तो आगे कोई और सवर्ण सांसद, चाहे ब्राह्मण, चाहे राजपूत, चाहे वैश्य, किसी भी समुदाय से उठ करके हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को, और मुख्य रूप से इस सामाजिक समस्या को सदन में नहीं उठाएगा। मैंने एक वीडियो पोस्ट की जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन महोदय, अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी आता है, किसी पर मुकदमा दायर करता है। अगर वो आदमी मुजरिम है, गलत किया है तो उसको सजा मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी जांच हो। लेकिन अगर उसने कोई जुर्म नहीं किया है और किसी व्यक्ति ने उसके आकर उस पर मुकदमा किया, जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है, और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर बहुत जांच भी की, पूरा प्रयास भी किया करने के लिए, कहीं लेकिन कमी बेसी में। मैं महोदय आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस पर सरकार पर भी बोझ आता है, क्योंकि अनगिनत झूठे मुकदमे का आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ता है। समाज में द्वंद्व, तनाव, अनगिनत स्थिति पैदा होती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कतिपय कारणों में फर्जी मुकदमे को सही ठहराने वाले जांच एजेंसी जिसने इस पर जांच की है, उन पर भी एक कानून बनना चाहिए। तो ये लोग जो अनगिनत अनासय जो किनको मुकदमे में झूठे फंसाया गया है, उन पर नहीं, कि जिसने झूठा मुकदमा दायर किया उनके लिए कोई सजा तय होनी चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय, जिस पर सरकार पर भी, न्यायालय पर भी अनगिनत झूठे मुकदमों की फाइल का भार बढ़ता जा रहा है, उससे हम बचेंगे। इसमें कि रवि किशन जी ने संसद में खुल करके बोला है कि इस तरह की फेक कंप्लेंट करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कितने अन्य सांसद हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया, या विधायक जिन्होंने उनके समर्थन में आकर के आवाज़ उठाई, समर्थन में उनके आकर के बोले। और सबसे बड़ी बात है वो जनता जो आज सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वैसे तो बहुत सारे नारे लगाती है कि सवर्णों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, सवर्णों का कोई समर्थन नहीं है। एक नेता जिसने कि उठ करके, खुल करके समर्थन में आवाज़ उठाई है आपके लिए, क्या आप लोग उसके समर्थन में आए? और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। यदि आप समर्थन नहीं करेंगे तो उस नेता की, जिसने कि आपकी आवाज़ उठाने का प्रयास किया, उसकी भी हिम्मत टूटेगी और आगे से
कोई और तो छोड़िए, वो खुद भी आवाज़ उठाने से पीछे हटेगा कि जिन लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं वो खुद मेरे समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। आवश्यक है, आपको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होने का प्रयास कर रहा है और आप ही उसका साथ नहीं दे रहे हैं, आप उसके पीछे नहीं खड़े हो रहे हैं, तो वो कब तक आपका साथ देने का प्रयास करेगा। या ऐसा हो चुका है कि ब्राह्मण, राजपूत या वैश्य लोग सिर्फ अब गीदड़ भपकियाँ देने वाले लोग रह गए हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखना, सोशल मीडिया पर रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, यही रह गया है। आप सोशल मीडिया पर ही समर्थन कीजिए, अधिक से अधिक उनकी बातों को प्रचारित कीजिए ताकि लोग सुने और समझें और कहें कि हाँ भाई, ये व्यक्ति अगर यदि आवाज़ उठा रहा है तो हमें भी इसका समर्थन करना चाहिए। और अब जरूरी हो गया है, क्योंकि उस 11 साल के बच्चे की जो बात है वो मेरे दिमाग पर अभी भी चोट कर रही है। कल कोई आपके साथ भी हो सकता है, आपका भी भाई, भतीजा, बेटा आपसे भी ये सवाल पूछेगा कि यदि ऐसा कोई कानून है तो क्यों है, जो कि समानता के अधिकार की हम बात करते हैं, और इस कानून में कैसी समानता है। बिना किसी तफ्तीश के, बिना किसी शिनाख्त के, सिर्फ एक कंप्लेंट के आधार पर त्वरित कार्रवाई हो जाती है और उस पर भी बेल नहीं। यदि आपको बेल चाहिए तो आप रीजनल लेवल पे बेल भी नहीं ले सकते, आपको हाई कोर्ट तक बेल लेने के लिए जाना पड़ेगा। इतना वैमनस्य आखिर क्यों? यदि अभी आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे चल करके आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा भी ये सवाल करेगा कि क्या पिताजी आपने इस चीज़ को झेला या नहीं झेला, लेकिन क्या आपने हमारे विषय में भी नहीं सोचा कि हमारे साथ क्या होगा। वैसे ही आरक्षण से हम लोग लड़ रहे हैं। आरक्षण के कारण हमारे हिस्से की भी मल्टीपल कंपटीशन के बावजूद भी हम लोग अच्छी नौकरियां नहीं पा सकते हैं। सिर्फ एक प्राइवेट क्षेत्र बचा हुआ है आरक्षण से, उस पर भी अब दावा ठोकने लगे हैं लोग। यानी हम लोग चाह करके भी यदि कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं चलिए मैं धंधा बिजनेस कर लूँगा, कोई कंपनी डाल लूँगा, कोई फैक्ट्री डाल लूँगा, कोई उद्योग डाल लूँगा। तो यदि आप उद्योग डालेंगे, एक संगठित उद्योग डालेंगे, वहाँ पर आपको नौकरियाँ सृजित करनी होंगी। जब आप नौकरियाँ सृजित करेंगे तो वहाँ पर यदि आरक्षण लागू हो जाता है तो वहाँ पर भी वही लोग होंगे। आरक्षण की पूर्ण श्रेणी को लेकर के वो लोग वहाँ पे बैठेंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके फैक्ट्री में काम करने वाला कोई लेबर, आपका कोई मैनेजर, आपका कोई सुपरवाइज़र अभी जो कि आपके लिए प्रमाणिक भी नहीं है, आपके लिए उपयोगी भी नहीं है और गलत तरीके से वहाँ पर व्यवहार कर रहा है, यदि आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो कल को आप भी वहाँ पर भी ऐसे SC/ST एक्ट कानून का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आरक्षण के लिए तो पुरजोर मांग उठ रही है। आपको समझना होगा, जब तक आपकी आवाज़ नहीं आएगी तब तक लोग इन बातों को नहीं समझेंगे और आपको झेलना पड़ेगा ये। तो कम से कम मुंह खोलकर बोलना सीखिए। धन्यवाद।